हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम लीगल केसेस। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है, जिसका जो अस्तित्व है वो लंबे समय तक रहता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो लीगल केसेस के साथ। तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, इसमें आपको कंपनी के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। बेसिकली कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये वाला पॉइंट, कॉमन सील है इसकी, और परपेचुअल सक्सेशन, ये तीन फीचर्स लीगल केसेस के साथ आपको इसके आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, व्हाट circumstances the corporate wheel may be lifted। इन what circumstances the corporate wheel may be lifted, यानी कि समामेलन का आवरण हटाना किसको कहते हैं, समामेलन का पर्दा हटाना किसको कहते हैं, कौन सी परिस्थितियों में ये हटाया जा सकता है। तो इसमें जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसी के साथ जो इसका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिस्थितियों में ये हटाया जा सकता है, तो उसमें आपने इसके एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करने हैं, जुडिशरी भी और स्टैट्यूटरी प्रोविजन दोनों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। कंपनी कितने तरह की हो सकती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, उसको बताइए। तो जितनी भी तरह की कंपनी हो सकती है आपको इसमें वो सारी एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी और अदर कंपनीज। सभी तरह की कंपनीज आपको इसके क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द एग्जम्पशन एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी को जो छूट और विशेषाधिकार प्राप्त हैं आप उनके बारे में बताइए। तो जो एग्जम्पशंस हैं या प्रिविलेजेस हैं प्राइवेट कंपनी की, वो हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी को बनाने से संबंधित, रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफ़र करने से संबंधित, देन मीटिंग से रिलेटेड, देन डायरेक्टर्स से रिलेटेड, और कुछ अन्य प्रकार की भी हैं, तो वो सारी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, अ प्रमोटर इज़ नीदर अ ट्रस्टी नॉर एन एजेंट ऑफ द कंपनी बट ही स्टैंड्स फिड्यूशरी पोजिशन टूवर्ड्स इट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो एक प्रवर्तक है वो ना तो कंपनी का ट्रस्टी है ना ही कंपनी का एजेंट है, लेकिन वो एक फिड्यूशरी मतलब विश्वास पात्र स्थिति में होता है। इस स्टेटमेंट की जो है वो डिस्कस करो। तो जो ये स्टेटमेंट है वो किसने दी है, ये लॉर्ड लिंडले के द्वारा दी गई है। तो इसको बताकर कि किस ऑथर ने दी है उनके अकॉर्डिंग बता करके फिर आप इसमें जो प्रमोटर्स की लीगल पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंपनी प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर कौन होता है, डिस्कस हिज ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ एंड रेम्यूनरेशन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है कि जिसमें आपको जो प्रवर्तक हैं उनके कर्तव्य, दायित्व और उनका परिचार्मिक कैसे दिया जाता है वो सारी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दीज क्लॉजेज कैन बी ऑल्टर्ड, कि पार्षद सीमा नियम में कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं और उन वाक्यों को कैसे बदला जा सकता है बताइए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफरेंट क्लॉजेज होती हैं, जैसे कि नेम क्लॉज, सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ये सभी क्लॉजेज एक्सप्लेन करने के बाद आप इसमें ये भी बताएंगे कि इन क्लॉजेज में चेंजेस कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, state contents of article of association and also state the extent to which a company can alter its articles by listing the limitation in this regard। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या कुछ लिखा जाता है और ये बताना है कि अगर कंपनी चाहती है तो क्या वो अपने आर्टिकल्स को बदल सकती है, तो अगर बदल सकती है तो किस हद तक बदल सकती है आपको वो बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि टेबल ए जो है वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, अप टू व्हाट एक्सटेंट टेबल ए इज़ इम्प्लीमेंटेड, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी सारे कंटेंट्स बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आर्टिकल्स में इंक्लूड की जाती हैं।
और साथ में प्रोसीजर बताना है कि आर्टिकल को ऑल्टर कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल to a person for misstatement and omissions in the prospectus on the faith of which he or she has subscribed for share। इसका मतलब है कि आप बताइए कि अगर किसी भी प्रॉस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण के अंदर कोई भी गलत सूचना दी गई है या कोई बात लिखनी रह गई है और जिसके आधार पर कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, उनको सब्सक्राइब कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो शेयर होल्डर जिसने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो उसके पास कंपनी के अगेंस्ट जाने के राइट्स हैं, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाने के राइट्स हैं, प्रमोटर्स के अगेंस्ट जाने के राइट्स हैं, एंड अगर कोई और व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। और क्या क्या अधिकार हैं वो सारे आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है define prospectus, state its contents, under what circumstances does a company need not issue prospectus। prospectus यानी कि प्रविवरण क्या होता है, इसमें कौन सी बातें लिखी जाती हैं आपको वो बतानी है, और कौन सी परिस्थितियों में एक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती। तो इसमें आप सारे कंटेंट्स बता दीजिए जो प्रॉस्पेक्टस में लिखे जाते हैं, साथ में जो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का क्लॉज है आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कि प्रेफरेंस शेयर्स के से रिलेटेड, इशू करने से रिलेटेड और रिडम्पशन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। तो इशू के लिखने के बाद जो रिडम्पशन के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 55 में मेंशन्ड है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं बताइए। कैन शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, क्या अंशों को स्टॉक में यानी कि उसमें स्कंध में बदला जा सकता है। व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक। तो शेयर्स को स्टॉक में बदलने का जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो क्या हैं उनको बताइए। तो आप इसको बताने के लिए स्टॉक को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में आप बताएंगे कि पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कि किस तरह का रेजोल्यूशन पास करके ये काम हो सकता है। देन टू क्लोज द ट्रांसफ़र बुक बंद कर दी जाएगी, उससे रिलेटेड प्रावधान बताने हैं। देन टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, अंशधारियों को सूचित करना है। देन टू इशू स्टॉक सर्टिफिकेट, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम शेयर्स को स्टॉक में, तो अब स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर एंड इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। रजिस्टर बनाने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको सूचना दे दी जाएगी। तो ये सारी बातें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर है कि आप शेयर्स के आवंटन से क्या समझते हैं और शेयर के आवंटन को लेकर कंपनी लॉ में क्या प्रावधान है। तो जो भी जनरल, इसमें दो तरह के प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक तो जनरल प्रोविजंस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, और एक कंपनी लॉ एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, वो दोनों एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कि अगर अंश पूंजी को परिवर्तित करना है तो इसका क्या मतलब है। व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ ऑल्टरिंग द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। किसी कंपनी की अंश पूंजी को बदलने से संबंधित जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, और उससे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है वो क्या हैं। तो इसमें आपको पहले तो मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं मेन इसके अंदर, कि शेयर कैपिटल बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो सारे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर। अंशों के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब यहाँ पर आपको दोनों ट्रांसफर भी एक्सप्लेन करना है और ट्रांसमिशन भी एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पर आप जब डिपॉजिटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक डिपॉजिटरी
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिशियल, ओनर, इशूअर और जितनी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवा रहे हैं अलॉन्ग विथ फंक्शंस एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट है डिस्कस द बोरोइंग पावर्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी की बोरोइंग पावर यानी कि उधार लेने की क्षमता के बारे में बताइए। इफ़ द कंपनी बोरोज बियॉन्ड इट्स पावर, अगर कंपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा उधार लेती है, देन व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू अ पर्सन हु हैज़ लेंड द मनी टू द कंपनी। इसका मतलब कि अगर कंपनी अपनी क्षमताओं से ज़्यादा उधार ले लेती है तो जिस व्यक्ति ने उधार दिया हुआ है उसके पास क्या क्या अधिकार हैं एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेमेडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं वो सारी वहाँ पर मेंशन कर दीजिए आप। देन व्हाट इज़ चार्ज, प्रभार क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज, अलग अलग तरह के प्रभार कौन कौन से हो सकते हैं। व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज, तो हम कब फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में बदल सकते हैं, ये वाले जो प्रोसेस है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ कुछ कंपनी लॉ के अंदर डिफरेंसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर वारंट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, difference between debenture holder and shareholder, difference between demat and physical shares, difference between transfer of share and transmission of shares, and then difference between mortgage and charge। तो आप इनको अलग से भी प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जो बिल्कुल शॉर्ट नोट होते हैं 4-5 मार्क्स के, उनके अकॉर्डिंग बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, बुक बिल्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड देन डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। तो ये थे कंपनी लॉ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।